नमस्कार, मैं संयोग हूँ। फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आप यहाँ पे ये गेहूँ जो है ये एक कतार अमरूद के बगीचे में, और ये दूसरी कतार, और यहाँ पे खड़े हुए हैं हमारे पटेल साहब अभिषेक भाई, जय राम जी की, और ये तीसरी कतार। भाई साहब, ये 3 कतार में आपको मैं दिखाऊं यदि तो मात्र और मात्र 4 किलो बीज लगा हुआ है 3 कतार में। और अब आधा जंगल है, ये एक अनुमान हम लगाएं तो आधा जंगल में। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कल्ले हैं, कहीं भी देख लो आप, क्योंकि गेहूं तो दूर दूर है तो साफ दिख रहा है। कल्ले तो धान के है ना, ये धान के कल्ले जैसे कल्ले हैं भाई साहब, बिल्कुल। क्या बता दूँ मैं आपको, ये देखिए आप, ये कहीं कहीं इल्ली ने खाया हुआ है। हल्का सा गेहूं जो है वो गबोट पे भी आ चुका है। और ये गेहूं है HI 1650। HI का 1650। इसको हो चुके हैं आज लगभग 55 दिन। हाँ, 55 दिन के लगभग में हो गए, क्योंकि ये जो बारिश हुई थी स्टार्टिंग में, उसके बाद बुआई करी थी 12 दिसंबर के लगभग में। तो कितने पानी हो गए पटेल साहब? इसमें 3 पानी दे दिए। 3 दे दिए जी। ये 3 पानी का गेहूं है और लगभग 55 दिन में इतना बड़ा है। और इसी के साथ 3 कतार में अब हम इस तरफ आ जाते हैं। ये 3 कतार है, ये एक कतार, ये एक इसके बगल में, एक इसके बगल में। सेम दिन की बुआई है भाई साहब। ये है MSCS 6768, है ना, यही नंबर है ना उसका? जी 67। और इसका हम अगर इससे कंपेयर करें, देखो आजू बाजू में ही कर लेते हैं। ये HI 1650 है और ये MSCS 6768 है। अगर एक एक पौधे की भी हम कंपेयर करें इन दोनों का, तो ये कुछ हाइट में ज़्यादा ले लिया है, ये हल्का सा हाइट में कम दिख रहा है, बहुत हल्का सा। पानी सेम है, जितने पानी इसमें हुए हैं उतने ही इसमें हुए हैं। खाद भी सेम है, सब कुछ सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये देखो एक बाली ये 68 की निकल रही है बाहर यहाँ पर, और इसकी बालियाँ हल्की सी दूर दूर है। ये कौन से गेहूं के जैसी बाली हो सकती है ये बाली? ये थोड़ा सा इसका जो टॉप है ना, हाँ, वो टॉप अपने को, ये आप जब टॉप देखने जाएंगे तो बिल्कुल फूल गुलदस्ते के टाइप का होता है। हाँ, जैसे अपन बात करें तो आपका तेजस में भी टॉप पर इसी प्रकार होता है। मगर उसके दाने ये गठे हुए आते हैं। हाँ, ये गठे नहीं है। हाँ। ना? और इसकी अगर HI 1650 की कहीं कोई बाली दिख रही हो, कहाँ है ये वो आपके पैर के पास ही है। हाँ, ये अच्छी बड़ी दिख रही है वाली। ये वाली देखें तो आप देखो बिल्कुल सेम दिख रही है, कोई मुझे तो ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा है। बाकी इसका ये जो टॉप है, टॉप इसका नुकीला होता ये है। नुकीला है, उसका नुकीला नहीं था, खुला हुआ था। बालियाँ इसकी भी दूर दूर ही है। और हम उंगली से अगर नाप के देखें तो ये भैया यहाँ तक आ रही है, देख लो आप। और वो कहाँ तक आ रही है, वो भी क्योंकि बड़ी वाली थी, वो बराबर है। ये भी यहीं हल्की सी छोटी है, 67-68 की, बहुत हल्की सी, समझ लो एक गेहूं बराबर छोटी वाली है। और अभी हीट ही रही है, तो भाई साहब पूरा अपन अनुमान नहीं लगा सकते। पर इन दोनों में से अगर मैं मेरे हिसाब से देख के कहूँ तो HI की 1650 अच्छी समझ में आ रही है। खाद वगैरह कैसा क्या दिया था पटेल साहब? खाद तो जो अपन नॉर्मल यूज़ करते हैं, लगभग कोई एकड़ पे 1 बोरी DAP यूज़ करते हैं हम। बोनी में 25 किलो यूरिया यूज़ करते हैं, और 5 किलो 10 किलो जो कैलबोर है माइक्रोन्यूट्रेंट, वो यूज़ किया है। और ये यूरिया वगैरह कितनी बार डाले? यूरिया 2 बार डाला है बस। हाँ, एक बार 1 बोरी, एक बार 2 बोरी? नहीं, एक बार 1 बोरी और एक बार आधा बोरी, बस 1.5 बोरी यूरिया? बस पूरी जमीन? हाँ, शुरू में बोनी में मिला देते 20-22 किलो, ऐसे करके अच्छा। टोटल 2 बोरी यूरिया। मतलब यूरिया का आप आपकी किसी भी फसल में ज़्यादा इस्तेमाल 2 नहीं बोरी टोटल यूज़ करते हैं गेहूँ में।
तो फिर एवरेज क्या आता होगा? ये एवरेज आ जाता है लगभग 20 तक। अच्छा, हाँ वाह यार बहुत बढ़िया है ये तो। धान के खेत में भी यही एवरेज बैठता है? हाँ हाँ, सारा सारा। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब हमने एक छोटा सा कंपेयर किया था MSCS में और HI 1650 में, और अब हम चलते हैं 513 वाले प्लाट में। वहाँ पे क्या लगा हुआ पटेल साहब वहाँ पे 513 के साथ? 513, 1634 और JW 463। 3 गेहूं का वहाँ कंपेयर कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे।